जय हिंद साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार राहुल फतेहपुरवाला में। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो हम रीजनिंग में एक जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा साथी, और आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या, दिन निकालना। इसमें दो तरह के प्रकार की हम बात करेंगे और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। अगर ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो यकीन मानो आप दिन बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, और हम यही पूरा याद करा देंगे जितनी भी बातें हैं पूरी। चलो देख लो जरा सा, दो प्रकार के क्वेश्चन आप इस कोड को याद करके ये आप दो प्रकार के क्वेश्चनों को आप एकदम आराम से निकाल देंगे, और 95% चांस है कि ये कैलेंडर से अगर क्वेश्चन आया तो यही मदद करेगा आपके लिए। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पूरा का पूरा। चलो देखते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। चलो, एक तो दिन निकालना, कोई भी डेट हो उसका दिन निकालना, राइट। फिर काल्पनिक दिन निकालना, जैसे कि कल्पना कह दिया कि यदि 5 अगस्त 2017 को बुधवार है, कुछ भी कह दिया, कल्पना में है, तो इस अगस्त को कौन सा दिन होगा या इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो काल्पनिक दिन वाला क्वेश्चन आएगा। तो दोनों प्रकार की चलिए बिना देरी के चर्चा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 बातें आप जानेंगे और दिन निकालना सीख जाएंगे। और जो ट्रिक यूज करेंगे ना, उस ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, और ट्रिक का नाम है DMYLC। DMYLC 5 उंगलियां, ध्यान रखना, 5 उंगलियां हैं हाथ में। इन्हीं 5 बातों को रखना है और दिन निकल जाएगा, इन्हीं 5 बातों को। चलो देख लो जरा से, एक एक करके 5 बातें क्या याद रखनी है। ठीक, कोई भी आप डेट बोलो, जैसे आपने बोला 5 अगस्त 2017, ठीक है, इसमें सिर्फ 5 बातें घुसी हुई हैं। चलो बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं। एक तो तुम्हारा है 5, ये दिन है, दिन की जो भी संख्या है वो हो गई। इसके बाद अगस्त, अगस्त मतलब माह, और माह का कोड याद करना है। परेशान नहीं होना, पूरा का पूरा कोड अभी हम बताते हैं कैसे याद करना है, यहीं का यहीं पूरा याद हो जाएगा। महीने का कोड हो गया। इसके बाद 2017 को तोड़ना सीखना। 2017 अपने आप में 3 बातें लेके बैठा है। 2017 को तोड़ोगे, 2000 प्लस 17, 2000 प्लस 17। जैसे ही तुमने 2000 को तोड़ा और 17 को तोड़ा, जैसे हमने कहा 1995, इसको तोड़ो तो 1900 प्लस 95, मतलब इसमें से शताब्दी अलग कर लो। 1900 प्लस 95 ये कर लिया, ये तोड़ना आप सीख गए। जैसे ही तोड़ना सीख गए तो ये 2000 है, ये है शताब्दी, शताब्दी वर्ष हो गया। अब इसका कोड याद करना है, अभी हम याद करा देते हैं बिल्कुल। ठीक, तो एक तो बात रही शताब्दी की। आगे देखोगे, वर्ष का अंतिम 2 अंक, ये जो टूटा हुआ है यही अंतिम 2 अंक होता है, ये 95, वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात लिखेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है, और जो भागफल आए, ध्यान रखना, भाग दे रहे हो तो भागफल लिखना, भाग दे रहे हो तो भागफल लिखना। 4 से भाग दोगे और भागफल लिखोगे। जैसे 17 है, 4 से भाग दोगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना आ गया, भागफल कितना आया, 4। ये शेष एक फल है, शेष फल 1 है, लेकिन हमको भागफल लिखना है। भागफल कितना आया, 4 रखोगे और सीधे से इसकी जगह पे आ जाएगा। तो 5 बातें, DMYLC। डी से हो गया डेट, एम से हो गया मंथ, वाई से हो गया ईयर। ठीक है, ईयर आप ये रखेंगे, ईयर। इसके बाद एल से हो जाएगा लीप, ये जो 4 से भाग देते हैं यहां से लीप मिलेगा। इसके बाद सी से हो जाएगा सेंचुरी, और जो भी आप पूरा रखेंगे उसको भाग दे देंगे 7 से। तो ये 5 बातें याद रखना मेरे साथी। ठीक है, फिर से बताते हैं। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, डेट मंथ, डेट मंथ। इसके बाद ईयर का 2 अंक, जो भी आप बोलेंगे, जैसे 2013 बोले तो अंतिम 2 अंक कितना है, 13। 1885 बोले अंतिम 2 अंक कितना है, 85। 1976 बोले अंतिम 2 अंक कितना है, 76, राइट, अंतिम 2 अंक। इसके बाद अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दे देना, जो भागफल मिले वो लिख लेना। और इसके बाद एक और चीज है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे और कोड लिखेंगे। पूरी चर्चा हम आगे करते हैं, आप जरा सा ध्यान से देखना। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है एक तो माह का कोड, दूसरा शताब्दी वर्ष का कोड। ये 2 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। चलो आ जाओ। अच्छा, इससे निकल के क्या आएगा, शेष दिनों की संख्या। शेष दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। चलो देखते हैं जरा सा। माह का कोड याद करना, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक हम अभी याद करा देते हैं, बिना किसी प्रेशर के, दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा। अच्छा, जो महीने होते हैं आपको पता होता है, सामान्य वर्ष का माह जैसे, और एक होता है लीप वर्ष। ठीक, तो सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है, सबको पता है। चलो, 2 तरह के होते हैं महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक चलेगा, टोटल 12 महीने। कोड याद करना। अच्छा बताओ, ये बताओ महीनों की संख्या कितनी, 12।
12 ना, महीनों की संख्या कितनी 12, तो 12 का वर्ग लिखो, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 12 का वर्ग करे 144 हो गया, 144 सबको पता होता है। अच्छा 3 अंक बनाने हैं इसको, 3 अंक। अच्छा 12 के बाद ये बताओ उंगलियां हाथ में कितनी है, बोलोगे 5, 5 का वर्ग 25, लेकिन कितने अंक बनाने हैं 3, तो आगे क्या जोड़ दोगे 0, तो बोलो 0 25। अच्छा 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, 6 का वर्ग 36, लेकिन कितने अंक बनाने हैं हमको 3 अंक बनाने हैं, तो आगे 0 जोड़ देना, सिंपल बात। आगे देखोगे। अब ये बताओ 144 और इसके बीच में कितने कितने जोड़े आ चुके हैं, 2 जोड़े आ चुके हैं, एक तो 0 25 एक 0 36, तो आप 2 इसमें जोड़ दो 146। ये रहा आपका बेहतरीन सा कोड। तो आई होप याद हो गया होगा। बोलो सबसे पहले कितने महीने 12, बोलो 144। इसके बाद हाथ में उंगलियां कितनी 5, बोलो 25, नहीं 0 25, 0 25। 5 के बाद कितना आएगा 6, बोलो 0 36। इसके बाद बीच में 2 जोड़े हैं तो 144, पहले वाले में 2 जोड़ दो 146, याद हो गया होगा आई होप, ठीक है। इसके बाद जरा सा ऐसे महीना जिसमें फरवरी 29 की होती है, फरवरी 29 की होती है, चलो लीप वर्ष जिसे बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो महीना है जनवरी का उसमें से, सॉरी यार ये हेलो थोड़ा ध्यान से देख लो इधर यार, सुनो इधर, यहाँ पे जो जनवरी है 1 है, इसको 0 कर लेना, ठीक है, ये 0 है तो यहाँ पे 1 नहीं 0 है, और ये 4 को बना लेना 3, तो 0 3 और लास्ट में फिर बाकी का वैसा चलेगा। सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष में 2 महीने को चेंज कर लेना आप, जनवरी और फरवरी, सिर्फ जनवरी को 1 कम कर देना, फरवरी को 1 कम कर देना, बाकी का वैसा कोड रहेगा, ठीक, ये आप याद कर लोगे, लिख लोगे। बोलो 144, 0 25, 0 36, 146, और अगर लीप वर्ष आती है तो बोलते हैं 0 34, याद नहीं करना, इसे पे कम कर देना, बाकी 0 25, 0 36, 146, तो ये रहा वहां का कोड। आगे देखो जरा सा, आगे देखते हैं जरा सा, हमें शताब्दी वर्ष का कोड याद करना है। शताब्दी वर्ष का कोड बिल्कुल सिंपल साथी, शताब्दी वर्ष तोड़ना सीखे होंगे जो सेक्टर में होता है, जैसे 100 200 500 400, यही तो होता है शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी वर्ष का जो कोड है इसको देख लो एकदम, ठीक, इन कोड को याद करना है, हम अभी याद कराते हैं आपको कोड, ठीक। जैसे आपने 2017 को ब्रेक किया, 2000 प्लस 17, तो शताब्दी हो गया 2000, शताब्दी मतलब जिसमें 100 का गुणा हो, ठीक, 2000 हो गया। शताब्दी वर्ष डालेंगे जैसे 2000 डाला, और भाग दोगे कितने से 400 से, 400 से भाग देना, पूरा का पूरा कट जाया है, तो यहां पे बताना है हमको शेष फल, तो आप शेष रखोगे, शेष अब जैसे 400 से भाग दोगे तो या तो शेष बचेगा 0, पूरा पूरा कट गया, या तो बचेगा 100, या तो बचेगा 200, या तो बचेगा 300, बस खत्म का। अगर पूरा का पूरा कट जाए यानी कि 0 शेषफल बचे तो कोड रखना 6, अगर 100 शेष बचे कोड रखना 4, 200 बचे 2, 300 बचे 0, तो ये याद करोगे, देखो 0 6 याद रखोगे, 0 है तो 6 है। इसके बाद आ जाओ 100 का 4, 1 का 4, 1 का 4 याद रखोगे, 1 का 4। इसके बाद 2 का 2, 2 का 2। इसके बाद 300 है यानी 0, 300 को याद रखोगे, 3 शुरुआत में है, और 3 का मतलब 3 आता है, जहां पे भी किसी काम में 3 लोग आते हैं तो कहते हैं ना कि 3 लोग आ गए तो काम बिगड़ जाता है, तो बिगड़ गया तो 0 हो गया, तो 300 का 0, तो आई होप याद हो गया होगा। 0 का 6, इसके बाद 100 4, ऊपर जाओगे और 2 कम करते जाना, 0 का 6 पूरा पूरा कट गया, 0 आया शेषफल और कोड रख दिया 6। इसके बाद 100 का 4, 200 का 2 और 300 का 0, ये कोड रहा। चलो इसके बाद देख लो जरा सा, ये सब करने के बाद आपके शेष दिनों की संख्या आ जाएगी। अब शेष दिनों की संख्या कैसे आएगी, क्योंकि भाग दे रहे हो कितने से 7 से, तो जिससे भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम या तो बराबर यानी 0 आ जाता है। जैसे शेषफल आएगा आपके पास या तो 0 1 2 3 4 5 6, यही शेषफल आएगा। तो चलो देख लो जरा सा, दिन का कोड याद करना है, तो दिन का कोड रविवार आप याद करेंगे, रविवार का कोड होता है 1, हम याद कराते हैं। रविवार को इंग्लिश में बोलते हैं संडे, सब लोग जानते हो आप। और संडे जो होता है, सन मतलब सूरज, और सूरज की संख्या कितनी है 1 है, सूरज की संख्या 1 है, तो संडे से हो जाएगा 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, मंगलवार बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7, यानी कि 7 है तो 0 कोड हो जाएगा। तो ये सारे आपके दिन के कोड हैं। तो आई होप ये सारा का सारा याद हो गया होगा, बस हो गया। अगर आप ये 5 बातें जान गए हैं
तो अब बस अब आप दिन निकालने के लिए सक्षम है। चलो देख लेते हैं जरा सा, 5 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था, हम निकालते हैं। चलो ठीक, देखिए भाई, सबसे पहले बोलोगे 5 अगस्त में दिन कितना है 5 प्लस अगस्त का कोड देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कितना है अगस्त का कोड 3 प्लस इसके बाद शताब्दी वर्ष 2017 को तोड़ो जरा सा, 2017 को तोड़ो, 2000 प्लस 17, 2000 को 400 भाग दो, 400 से कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा कट गया यानी 0, और 0 है तो कोड कितना है 6 प्लस इसके बाद 17 रख दो, वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर 17 को भाग दो 4 से, 17 को भाग दो 4 से, और रखोगे क्या भागफल, ये याद है ना भागफल, 17 को भाग देना है 4 से, तो 4 चौके 16, ये आया भागफल कितना आता है 4, और पूरे को भाग दे दो कितने से 7 से। ठीक, बस हो गया, इतना ही काम करना है आपको। चलो जरा से जोड़ लो। अब देख लो, या तो आप पूरा जोड़ सकते हो या तो आप 7 के जोड़े काट सकते हो। चलो नहीं काटना है तो जोड़ लो, 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, और 18 36 में से कम कर दोगे कितना आएगा 35, और 35 को भाग दोगे कितने से 7 से, फिर से भाग दो, कितना आ गया, पूरा का पूरा कट गया 0, यानी कि ये शेष कितना आ गया 0, और जैसे ही 0 आ गया तो दिन का नाम क्या आ जाएगा शनिवार। ठीक, तो ये इस दिन का नाम है शनिवार। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देख लो, 5 अगस्त 2017, 5 दिन, महीना अगस्त है, अगस्त का महीना है, अगस्त का कोड देख लो यहाँ पे 3, अगस्त का कोड 3 है। ठीक है, सामान्य वर्ष है 3 है। इसके बाद जरा सा देख लो 2000 शताब्दी, 2400 से भाग दोगे, 4 चौके 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, 400 से भाग दोगे शताब्दी वर्ष को, और पूरा कट जाएगा यानी 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचा तो कितना हो गया 6। ओके, इसके बाद आप अंतिम 2 अंक लिखोगे, 17 लिख दिए। इसके बाद 17 को 4 से भाग देना है, 4 चौके 16, 4 आया, भागफल लिखना है, और पूरे को भाग दे देना है 7 से, इससे आ जाएगी शेष दिनों की संख्या। ठीक है, आप सबको जोड़ोगे तो 5 3 8 6 14, 4 18 और 35, 7 से भाग दोगे, पूरा का पूरा कट गया यानी कि 0 शेष बच गया, और जैसे ही 0 शेष बच गया तो इधर दिनों का कोड देख लो। एक और एग्जांपल से निकालो, चलो निकालना, आप लोग भी निकालना भाई। ठीक है, ये 2 एग्जांपल देख लो, इनको और करा देते हैं। 9 जुलाई 2018 कौन सा दिन है, और 12 अप्रैल 1914 को। ये 5 बातें सिर्फ याद रखनी है, ट्रिक है DMYLC। ठीक, एकदम सिंपल याद रखना। चलो डेट रखो जरा सा, कितना है 9। इसके बाद जुलाई का कोड रखो, यहां पे देख लो, ये जुलाई। ठीक है, मई जून जुलाई, जुलाई का कोड कितना है 0 प्लस। इसके बाद 2018 को तोड़ो, 2000 प्लस 18, 2000 में 400 से भाग दो, 4 पंचे 20, 0 आया तो कोड कितना रखोगे 6। ठीक है, इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं 18, फिर 18 को 4 से भाग दो, 4 चौके 16, भागफल रख दो 4, और पूरे को भाग दे दो कितने से 7 से भाग दे दो, बस खत्म काम, यही करना है। चलो जोड़ डालो जरा सा, 6 4 10, 10 9 19, और 19 19 38, और 1 कितना हो गया, कम कर दो 37, जोड़ लेना, 6 4 10, 18 10 28, 9 8 17, 37, और भाग दोगे 7 से, तो भाग दो, 7 पंजे 35, 7 7 के जोड़े हटा दो, 7 पंजे 35, शेष फल बचा कितना 2, ये 2 शेष फल है, यानी ये तुम्हारे शेष दिनों की क्या है संख्या है। अब बताओ 2 का मतलब कौन सा वार, देखो 2 का मतलब कौन सा वार, सोमवार, 2 का मतलब सोमवार, राइट। अब इस तरह से एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं, ये वाला देख लो जरा सा, 12 अप्रैल 1914 को कौन सा दिन है, देखो जरा सा, 12 अप्रैल 1914, सबसे पहले आप डेट डालो 12, अप्रैल का कोड देखो यहां पे 0 प्लस 1914 को तोड़ो मेरे साथी, 1900 प्लस 14, 1914 को तोड़ो, 1900 प्लस 14, 1900 शताब्दी वर्ष का कोड निकालना है, कितने से भाग देते हैं 400 से, 400 से भाग दो, 4 चौके 1600, खत्म, बचा कितना 300, और 300 है तो 3 लोग मिलते हैं तो काम बिगड़ गया, कोड कितना 0। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक कितना है 14, और अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दो, और भागफल लिख दो, 4 तिया 12, और बस पूरे को भाग दे दो कितने से 7 से भाग दे दो। चलो जैसा जोड़ डालो, 12 12 3 15, और 15 15 30, और 1 कम कर दो कितना 29, भाग दोगे 7 से भाग दो, 7 चौके 28, शेष कितना बचा 1, और 1 शेष बचा, 1 का मतलब कौन सा वार होता है रविवार होता है। ठीक है, ये रहा आपका
दिन निकालना, और काल्पनिक दिन निकालने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। बिल्कुल सिंपल, आप यही तरीका फॉलो करेंगे, सीधे से आपका काल्पनिक दिन निकल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, कमेंट में जरा से इसका आंसर देना, ठीक, जरूर देना भाई निकाल करके, तभी हम जानेंगे कि आप सीख पाए हैं। राइट, चलो 15 अगस्त 2006 वो कौन सा दिन था, आप ये कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे 15 अगस्त 2006 को। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पेट में जरूर आएगा, नजरअंदाज नहीं करना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने पे कंजूसी मत किया करो यार भाई, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।